Hello guys, welcome back to the amazing platform of Nayak Institute. Guys, आज हम क्लास 10 CBSE का फर्स्ट बायो का चैप्टर लाइफ प्रोसेस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं. ठीक है, बट आज लाइफ प्रोसेस नहीं पढ़ेंगे. आज हम स्ट्रक्चर ऑफ लीफ पढ़ेंगे. अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि सर आप पहले लाइफ प्रोसेस के पहले स्ट्रक्चर ऑफ लीफ क्यों पढ़ा रहे हैं. तो देखो यार, बात ऐसी है, लाइफ प्रोसेस आप पहले पढ़ चुके हो. ठीक है, बेसिक ज्ञान आपका पहले होगा, ये मेरी आशा है. अगर नहीं है तो मैं आगे की वीडियो में आपको सब बोल दूंगा, लेकिन आज मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स पढ़ाऊंगा. ठीक है. अरे यार, स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स इसलिए पढ़ाता हूँ मैं क्योंकि जब आप लाइफ प्रोसेसेस पढ़ोगे ना तो एक फोटोसिंथेसिस बोल के एक टॉपिक है. ठीक है, तो उस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको लीफ का स्ट्रक्चर आना बहुत ज़रूरी है. हाँ भाई, बहुत ज़रूरी है. अगर नहीं पढ़ोगे उसे, अगर नहीं जानोगे स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स को, तो यार थोड़ी दिक्कत होगी आपको. ठीक है, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप थोड़ा स्ट्रक्चर ऑफ लीव जान लो, फिर भी आप इसे पढ़ लो. आई मीन टू से आप पढ़ लो. ओके, नाइस जोक. सो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर. सो दिस इज अरिंदम. वेलकम बैक अगेन. सो प्लीज़ hit the like and share this video within your friends. Let's begin. तो यार, तो जैसे कि मैंने कहा था आपसे कि मैं यहाँ पर लीफ के बारे में बोलने जा रहा हूँ. लीफ आपको पता ही होगा. तो व्हाट इज लीफ. तो यार देखो, लीफ जो है इट इज वन पार्ट ऑफ प्लांट. ठीक है, ये एक प्लांट का एक पार्ट है. कौन? लीफ. कोई भी प्लांट हो उसका एक पार्ट होता है, तो वन लीफ इज वन ऑफ देम. ओके, सो यहाँ पर देखो, ये लीफ है. तो लीफ इज अ शूट पार्ट और रूट पार्ट. ऑब्वियसली योर आंसर विल बी शूट पार्ट. रूट इज अ शूट पार्ट, और यू कैन से एरियल पार्ट ऑफ व्हाट. किसका एरियल पार्ट है, किसका शूट है? ऑफ एनी प्लांट. आप जानते होगे व्हाट इज प्लांट. जानते तो हो ना. हाँ, जानते हो. तो यार एरियल पार्ट है ये किसी भी प्लांट का. एग्जाम्पल कोई सा भी मतलब प्लांट का ले लो. बनाना हो गया, ठीक है, उसके बाद नीम हो गया, मैंगो हो गया, एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा. सो अब हम बात करने जा रहे हैं लीफ के बारे में. तो यार आप एक काम करो, घर के बाहर जाओ, एक पत्ती को ले आओ. ठीक है. तो एक पत्ती को थोड़ा ऑब्जर्व करना, और मैं जो ड्राइंग बनाऊंगा उसके साथ थोड़ा बहुत कंपेयर करना कि मैं सही बना रहा हूँ कि नहीं, क्योंकि आपके मन में तो आशंका रहेगी, मुझे पता है. तो यार चलो, बहुत बात हो गई, अब हम लीफ को देखते हैं. तो यार देखो, पत्ती बना रहा, पत्ती. ठीक है, ये पत्ती है. ओके, ये एक पत्ती है, लीफ है. लीफ जानते हो तो लीफ. हाँ, ये एक लीफ है, पत्ती है. सुंदर ड्राइंग है ना. हाँ सही है. चलो यार, मैंने एक पत्ती बनाया. अरे यार, जब तुम ड्राइंग सीखते होगे छोटे क्लासों में, ठीक है, जब 1-2 में ड्राइंग सीखते होगे तो पहले तुमको लीफ बनाना सीखा होगा. बात है, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ. तो देखो, मैं एक प्लांट का ना पिक्चर बना रहा हूँ. तो सपोज करो ये एक प्लांट है. बेसिक सा बहुत बड़ा प्लांट है. ये सपोज करो ये ज़मीन है, ये लैंड है, और इसके नीचे सपोज ये रूट्स है. ये एक सब रूट्स है. ओके, ये सब रूट्स है. दीज आर ऑल रूट्स. ठीक है. अपर पार्ट क्या बोला मैंने? शूट. ओके, रूट शूट. ये क्या है? स्टेम. सपोज कर ऊपर से मैं अच्छा सा एक फूल बना देता हूँ. चलो यार, फूल का पौधा है ये. ओके, तो यहाँ से मैं एक पत्ती बना दिया.
मैंने एक पत्ती बनाया, ठीक है। अब काम करो, इस पत्ती को निकालो, ये सेपरेट हो गया, राइट। पत्ती हुआ सेपरेट। अब यार मैं इसको पत्ती को फिर से सेपरेट करके दिख रहा हूँ। यहाँ और एक पत्ता है, अब तुम इसको तोड़ दो। मैंने इसको अलग से निकाला, ठीक है। मैंने अब इसे जो मतलब डायग्राम जो है इसको बना रहा हूँ, ठीक है। तो यार देखो, ये क्या है लीफ का, ये पार्ट क्या है लीफ का, उसके बाद ये पार्ट क्या है लीफ का, ये पार्ट क्या है लीफ का, ये वाला, फिर इसका ये पार्ट कौन सा है लीफ का। तो ये यू मस्ट नो, ठीक है। छोटे क्लास में, बड़ा होगा क्लास 6 7 आई थिंक सो। तो हम इसे क्या बोलते हैं, पिटियोल। मतलब बेचारा इतना पतला है, पीट पीट के इतना पतला कर दिया है, ठीक है, इन्वायरमेंट ने। तो इसका नाम हो गया पिटियोल, ओके। इसका नाम पिटियोल हो गया, इतना बेचारा मार खा के पतला हो गया पीट पीट के, ठीक है। इसे आप क्या बोलेंगे, इसे आप तो बहुत बेसिक लैंग्वेज में बोलोगे तो लीफ ब्लेड, और थोड़ा बायोलॉजी के टर्म में इसको बोलते हैं लैमेली, इसे बोलते हैं लैमेली, ओके। इसे बायोलॉजी के टर्म में बोलते हैं लैमेली, और इसे इंग्लिश टर्म में क्या बोलते हैं, लीफ ब्लेड। चॉइस इज योर्स, यू कैन टेक एनी ऑफ वन ऑफ देम, ओके। अब हम इसकी बात कर रहे हैं। यार देखो, ये सिर्फ टिप बोलते हैं, टिप। देखो ना, ये देखो पेन है, पेन। तो ये पेन का क्या है, ये वाला, ये चीज़ पेन का, ये पेन का क्या है, टिप। सेम हियर, ये लीफ का टिप है, ओके। अब ये क्या है, इंसान का बैकबोन, ठीक है। तो हम इसे बोलते हैं मिड रिब, इसे बोलते हैं मिड रिब, क्योंकि ये लीफ का बीच वाला पार्ट है। बीच वाला बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ओके। ये क्या है, ये देख, अगर देख पा रहे हो मेरे कैमरा में, तो देख पा रहे, मेरे थोड़ा हाथ में वेंस दिख रहे हैं, मेरे दिख रहे हैं ना, ओके। ये वेंस दिख रहे हैं, तो इसे भी हम वेंस बोलते हैं, ओके। तो लीफ का बेसिक सा डायग्राम, बेसिक सा इसका थोड़ा पार्ट्स का नेम आप यहाँ पर जान चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप जान चुके हैं। चलो यार आगे बढ़ा जाए। अब देखो, इस लीफ का जो वेंस है और मिड रिब है, आपको बेसिकली इन दोनों में से डील करना होगा, इन दोनों के साथ डील करना होगा, ठीक है। तो यार देखो, जो मिड रिब है ना, मिड रिब, इस मिड रिब में क्या होता है, आई मीन टू से रिब, मैंने रीड लिखते, सॉरी। मिड रिब में क्या होता है, यहाँ पर ना जाइलेम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर जाइलेम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होता है, ओके। यहाँ जाइलेम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होता है। अब आप पूछोगे कि सर जाइलेम और फ्लोएम का मतलब होता क्या है। ये जाइलेम एंड फ्लोएम का क्या अर्थ है, क्या मतलब है, राइट। जाइलेम एंड फ्लोएम का क्या मतलब है। तो यार देखो, जाइलेम फ्लोएम कुछ है नहीं, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये जाइलेम फ्लोएम कुछ करता नहीं, बस देखो, सपोज करो ये मैंने फिर से एक प्लांट बनाया, ठीक है। वही सेम एक प्लांट से हल्का सा दिखा रहा हूँ फिर से। तो मैं ये प्लांट देखो, सपोज यहाँ पर मैंने फ्लावर फिर से ड्रॉ कर दिया, ओके। तो ये प्लांट है, तो प्लांट का जो ये लीव्स है, अब क्या कर रहा है प्लांट का जो रूट्स है ना, रूट्स का फंक्शन तो आप जानते होगे ना। ये एब्जॉर्ब क्या करता है, एब्जॉर्ब वाटर एंड फूड, क्योंकि देखो ये है मिट्टी के अंदर, ये है मिट्टी के अंदर, राइट। तो मिट्टी के अंदर इसका तो रोल क्या है, तो इसका मेन रोल यही है कि ये ना, तो ये बेसिकली खाना और वाटर को, खाना और वाटर को एब्जॉर्ब करता है और बाकी प्लांट्स पार्ट्स को सेंड करता है, ठीक है।
तो यार देखो यहाँ पर इसने एब्जॉर्ब किया, ऐसा लीफ को भेज दिया, क्योंकि वी नो किचन ऑफ किचन है, किचन ऑफ प्लांट, वी नो दैट लीव्स इज द किचन ऑफ प्लांट, राइट। सो ये जो ट्रांसपोर्ट हुआ यहाँ से यहाँ तक, तो किसी ने तो किया होगा ना, कोई तो रिस्पॉन्सिबल है ना। आप सपोज दिल्ली में हो, ठीक है, कल सुबह आप मनाली में चले गए, तो अब कैसे गए, कुछ ट्रांसपोर्टेशन है ना, बीच का तो कोई मोड है ना ट्रांसपोर्टेशन का। तो यहाँ भी सेम कुछ यहीं पर होता है ये सब। यहाँ देखो जाइलेम एंड फ्लोएम यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। ये दीज आर द ट्रांसपोर्टिंग एजेंट्स, दीज आर नथिंग बट द ट्रांसपोर्टिंग एजेंट्स, ओके। ये लोग ट्रांसपोर्टिंग एजेंट्स होते हैं, और थोड़ा हाई लैंग्वेज बोलूँ तो ये लोग टिश्यूज होते हैं, ठीक है, ये लोग टिश्यूज होते हैं। तो टिश्यू चैप्टर क्लास 9 का चैप्टर है, ठीक है, सेकंड चैप्टर ऑफ क्लास 9 पढ़ लेना थोड़ा, ठीक है, क्योंकि मैं अभी इस टाइम आपको पूरा टिश्यू का नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है, बेसिक थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ। ये एक टिश्यू होते हैं, ठीक है, तो ये एक परमानेंट टिश्यू के अंदर आते हैं ये लोग, ठीक है। इनके भी पार्ट्स होते हैं 5 पार्ट्स, ठीक है, और 5 पार्ट्स जानने के लिए क्लास 9 का वीडियो देख लेना, ठीक है, समझ में आएगा बहुत इजीली, ओके। कोई सा भी यूट्यूब चैनल देख लो, कोई सा भी, मैं खुद नहीं बोल रहा कि मेरा चैनल देखना, ठीक है, कोई सा भी चैनल देखना, बट देख लेना, ठीक है। तो यार ये ट्रांसपोर्टिंग एजेंट्स टिश्यू है, तो यहाँ पर ये लोग जो वाटर और फूड यहाँ पर जो रूट्स ने एब्जॉर्ब किया था, तो ये इन्होंने क्या किया, जाइलम फ्लोएम ने बाकी प्लांट्स को भेज दिया, बाकी प्लांट्स के पार्ट्स को भेज दिया। तो लीफ इज द किचन हाउस ऑफ द प्लांट, सो दैट्स व्हाई दे हैव सेंड द दिस मटेरियल टू द लीव्स ओनली, ओके। सो यहाँ पर क्या होता है, जाइलम, जाइलम क्या होता है, ये ना वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, ये वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, ओके। और फ्लोएम जो होता है, फ्लोएम वो क्या करता है, वो फूड ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। बहुत इजी है, अरे बहुत इजी है ना, अरे बोलो जी, हाँ बोलो, कमेंट में बताओ, ठीक है, कमेंट कर देना, ठीक है। तो यार वाटर ट्रांसपोर्ट करता है हमारा जाइलम, अब फ्लोएम क्या करता है, फूड ट्रांसपोर्ट, बहुत इजी। अब देखो मैंने जो बताया आपको, जो ये लीफ है, तो लीफ का जो हम लोग मेन डील करेंगे किसके साथ, मिड ड्रिप के साथ और हमारा फेंस के साथ। तो मिड ड्रिप मतलब ये है मिड ड्रिप, और ये क्या है, ये वेंस, ओके, मिड ड्रिप से वेंस। तो इसी में क्या होता है, ये जैसे लाया, ये पिटियोल है और ये स्टेम है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर कैसे खाना आ रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ये पिटियोल है, जहाँ लीव्स में घुस रहा है। तो यार ये भी स्टेम है, देखो सपोज करो ये स्टेम है, ये स्टेम है, धीरे धीरे स्टेम के साथ क्या हुआ, यहाँ पर एक लीफ है, तो लीफ क्या हुआ, यहाँ पर खाना पानी जो भी है यहाँ पर एंट्री हुआ, लीफ में जब एंट्री हो रहा है तब मेन काउंट कर रहा है यहाँ पर मिड ड्रिप। देखो फिर से सुनो, ये स्टेम है, स्टेम से जुड़ा हुआ पिटियोल, पिटियोल से जुड़ा हुआ मिड ड्रिप, पिटियोल के साथ जब मिड ड्रिप जुड़ा होता है तो फूड हुआ, वाटर हुआ, मिड ड्रिप के अंदर घुस गया, ओके। जैसे यहाँ पर देखो ये एंट्री हुआ, मिड ड्रिप के साथ कौन जुड़ा हुआ है, वेंस, लीफ के वेंस जुड़े हुए हैं, ठीक है। लीफ के जब वेंस जुड़े हुए हैं, ठीक है, मिड ड्रिप के साथ, तो अब क्या होगा, जो फूड है, वाटर है, अब यहाँ पर भी ट्रांसपोर्ट हो गया होगा, ठीक है, यहाँ पर भी ट्रांसपोर्ट हो गया होगा, राइट। अब बाकी जो प्रोसेस है फूड प्रोसेस का, वो आप क्लास 11 में जाओगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। फोटोसिंथेसिस बोल के चैप्टर है, तो वहाँ पर आपको समझ में आएगा ये चीज़, ओके। तो ये ऊपरी भाग हो गया लीफ का। अब एक काम करते हैं, चलो लीफ का ना अब अंदर घुसते हैं, ओके। लीफ का अब हम अंदर पार्ट देखते हैं, ये तो बाहर का पार्ट हो गया, अब हम अंदर का पार्ट देखते हैं, राइट। चलो सो सपोज करो ये मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ देख लो, ठीक है। अब एक काम करो,
मेरे हाथ को ना एक लीफ की तरह कंसीडर करो, ठीक है। मेरे हाथ को आप लीफ की तरह कंसीडर करो, राइट। सो ये हाथ है, ये मेरा हाथ, ये एक लीफ है अभी अभी के लिए। सो अब देखो, ये जो ऊपर वाला जो पार्ट है ना, ये ऊपर का पार्ट है, मतलब अपर पार्ट। अरे पीछे का पार्ट है, ये लोअर पार्ट। अंडरस्टूड? ये अपर पार्ट, ये लोअर पार्ट। सेम यहाँ लीफ के साथ भी यही हो रहा है, ठीक है। सेम यहाँ पर लीफ के साथ भी वही हो रहा है कि ये अपर पार्ट है अरे लोअर पार्ट है। देखो यार, मैं आपको बात बोलूँ, हम कपड़े पहनते हैं डिफरेंट सीजन के लिए डिफरेंट कपड़े, ठीक है। समर के लिए अलग कपड़ा, विंटर के लिए अलग कपड़ा, रेनी सीजन के लिए अलग कपड़ा, ठीक है। पर प्लान क्या वो कर सकते हैं? हम तो एक जगह से दूसरी जगह मूव भी कर रहे हैं, ठीक है। क्या प्लान मूव कर सकते हैं क्या? योर आंसर इज नो। सो दे नीड सम मोर प्रोटेक्शन, राइट। उसको ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। सो यहाँ पर क्या किया हमारे गॉड ने, प्लांट को भी ना प्रोटेक्शन दी। कैसे? यहाँ पर ये लीफ है, लीफ ही नहीं, जितने भी एरियल पार्ट है, मतलब अपर पार्ट, मतलब शूट पार्ट, जो रूट नहीं है शूट है, तो उनको ना सभी के लिए ना प्रोटेक्शन दिया है बाय गॉड, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, मतलब प्रोटेक्शन कैसा है, मैं पहले आपको लीफ से समझाता हूँ, ठीक है। लीफ पढ़ रहे तो लीफ समझ लो। तो यार ये देखो, मैंने कहा कि मेरा अपर सरफेस है, ये एक अपर सरफेस है। सपोज करो ये लीफ का अपर सरफेस है और ये लीफ का लोअर सरफेस है। अब आप कहोगे कि यार इतना बड़ा गैप क्यों रख दिया, ठीक है। अरे इसमें तो मज़ा है ना, यहीं पर तो खेल है असली, ठीक है। तो ये अपर पार्ट, अब ये लोअर पार्ट, राइट। अपर पार्ट को, ये अपर पार्ट देख रहे हो, अपर पार्ट को क्या बोलते हैं? एपिथेलियल सेल्स। अपर पार्ट इज मेड अप ऑफ एपिथेलियल सेल्स। एपी का मतलब क्या होता है? ऊपर। एथिलियल का मतलब क्या होता है? क्या होता है? प्रोटेक्शन। ओके, ऊपर का कवरिंग बोल सकते हो, प्रोटेक्शन या कवरिंग। ऊपर का कवरिंग को बोलते हैं हम एपिथेलियल। एंड एपिथेलियल इज मेड अप ऑफ व्हाट? सेल्स। सो नेम वाज गिवन सेल्स। सेम यहाँ पर भी यही होता है, यहाँ पर है एपिथेलियल सेल्स, एपिथेलियल सेल्स, राइट। समझ में आया? अब प्रोटेक्शन के ऊपर प्रोटेक्शन है, अब प्रोटेक्शन के ऊपर भी प्रोटेक्शन है, ठीक है। ये एपिथेलियल सेल है, एपिथेलियल सेल के भी ऊपर ना एक वैक्सी, वेस्लिन लगा था, वेस्लिन तो कैसा होता है ना, मतलब वैक्सी टाइप। तो वो वैक्सी सब्सटेंस के ऊपर, मैंने एपिथेलियल सेल्स के ऊपर भी एक चीज होता है, उसे बोलते हैं क्यूटिकल। यहां पर भी क्यूटिकल, क्यूटिकल है वो। और ये किससे बना होता है? क्यूटिन, टिफिन, क्यूटिन, क्यूटिन से बना होता है, ठीक है। क्यूटिकल क्यूटिन से बना होता है। तो ये नथिंग बट ए वैक्सी सब्सटेंस होता है, ठीक है। अब एक काम करना, घर में ना या बाहर में जब भी आपको एक प्लांट मिलेगा, ठीक है, उसका पत्ता तोड़ना, ठीक है, कोई इसका लीफ तोड़ना, लीफ तोड़ने के बाद उसको ना वाटर देना, ज़्यादा नहीं, मतलब 10-12 ड्रॉप, ठीक है। उसको ना झाड़ देना, ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे झाड़ देना उसको, ओके। तो देखे ना, जब पानी होगा ना बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होगा नहीं उसके ऊपर, ठीक है, क्योंकि ये जो वैक्सी सब्सटेंस है, मतलब जितना भी ऊपर का जो कुछ भी डस्ट हो गया, वाटर हो गया, उसको ना झाड़ने से निकल जाता है, ठीक है। जैसे आप देखिए ना, बेडशीट को आप जब झाड़ते हो तो कोई डस्ट रहता है कि नहीं? सेम यहाँ पर भी वही होता है, ठीक है। सेम यहाँ पर वही होता है कि वहाँ पर कोई डस्ट होता नहीं है, ठीक है, मतलब जो भी ऊपर से कोई रिमूविंग है उसको हटा देता है, ओके। तो यहाँ पर क्यूटिकल का यही काम है, क्यूटिन का। अब एक काम करो, इसके अंदर आप घुसो, इसके अंदर आप घुस जाओ,
तो पैरेन्काइमा का ना कुछ सॉरी एपिथेलियल सेल होता है ना, इसका थोड़ा डायग्राम मतलब पिक्चर ऐसा होता है, ठीक है, थोड़ा सा इसका डायग्राम ऐसा ऐसा होता है, चट्टान जैसा। यह है एपिथेलियल सेल्स। अब एपिथेलियल सेल्स के ये तो ऊपरिंग का सब बस तुम्हारा ये प्रोटेक्शन के लिए है, बस इसके अंदर आओ। अब देखो ये है क्या, ये क्या है, बोलो ये क्या है, इसे बोल दो कमेंट सेक्शन में, क्या बोलते हैं इसे? क्या मिसोफिल बोलते हैं? मिसोफिल, इसे बोलते हैं पैलिसेड मिसोफिल, इसे बोलते हैं पैलिसेड मिसोफिल। ये भी क्या होगा? पैलिसेड मिसोफिल, राइट। वो भी अगर पैलिसेड मिसोफिल है तो ये भी पैलिसेड मिसोफिल होगा ना, ठीक है। पैलिसेड मिसोफिल में होता है क्या, एक ग्रीन कलर का यहाँ पर होता है। अब वो क्या होता है, वो क्या चीज है, वो पी से शुरू होता है और डी से खत्म होता है, जिसे हम बोलते हैं प्लास्टिड। समझे? प्लास्टिड। लेकिन मैंने अभी पूरा आंसर नहीं बोला आपको। वो कौन सा प्लास्टिड है जिसका कलर ग्रीन हो? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। मैं बोल दूं, कमेंट करके बताना, ठीक है। उसे बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के पहले जो मैंने अभी बोला ना वर्ड को, क्रोमोप्लास्ट, वो क्या है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आप मुझे कमेंट करके बताएं। तो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्टिड मतलब जहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट हो और कलर ग्रीन हो, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर कुछ ना लड्डू प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, लड्डू। यहाँ पर लड्डू प्रेजेंट होते हैं। इसे बोलते क्या? इसे बोलते हैं स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, इसे बोलते हैं स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, ओके। इसे बोलते हैं स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, इसे भी सेम बोलते हैं स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। देखो यार, ये थोड़ा खुला खुला है, तो ये खुला खुला है तो इसे बोलते हैं स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। अब देखो यार, इसका फंक्शन क्या है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।